जय गुरु जी। कृपया बताएं, मुक्त कैसे किया उन्होंने अपने आप को जो अमर हैं। डीडी ब्रदर्स स्टूडियो। आज के ही प्रवचन पे एक कमेंट है। कृपया बताएं, मुक्त कैसे किया उन्होंने अपने को जो अमर हैं। लगता है मेरी वीडियो को ठीक से सुना नहीं इन्होंने। जब भी कोई मुक्त होता है वह मुक्त करता नहीं है अपने आप को। प्रश्न लिखने में गलती हो गई। कैसे मुक्त किया उन्होंने जो अमर हो गए। तुम खुद को मुक्त नहीं कर सकते, तुम खुद से मुक्त हो सकते हो। अब बात को समझ लो। तुम खुद को मुक्त नहीं कर सकते, तुम खुद से मुक्त हो सकते हो। तो स्वयं को जानकर वो मुक्त हुए। और जब भी कोई मुक्त होता है यही है प्रोसेस। स्वयं को जाने बिना वह मुक्त नहीं होता। तो कैसे मुक्त हुए? स्वयं को जानकर मुक्त हुए। मुक्त करना नहीं है अपने आप को, वो तो आप फिर उलझ गए। ये तो मन की शरारतें हैं। मन अपने आप से मुक्त होना चाहेगा, ये फंसा देगा आपको। मन की नई तरकीब है कि अपने आप से कैसे मुक्त हों। आखिरी से आखिरी सवाल है। मन अपने बंधन छोड़ने को तैयार नहीं होता। आप ही मन को छोड़ दो, बस इसी में भलाई है। जो भी मुक्त हुआ स्वयं को जान के हुआ। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी देहाभिमान कैसे छूटे? देहाभिमान वही जवाब, स्वयं को जानने के बाद देहाभिमान छूट जाता है। जैसे ही तुमने स्वयं को जाना, जानते तो तुम अब भी हो कि तुम कौन हो। जानते तो तुम अब भी हो कि तुम कौन हो। लेकिन संत कहते हैं वो जानना गलत है। तुम्हारा अब का जानना सही नहीं है। यद्यपि तुम जानते हो जो वास्तव में तुम हो, जो तुम हो बस वो ही तुम हो। उससे अन्यथा तुम हो नहीं सकते। उससे अन्यथा सिर्फ तुम माने हुए हो कि हम हैं। शरीर हैं, मन है, विचार हैं, भावनाएं हैं। लोग मुझे कह देते हैं हमारी भावनाएं बड़ी आहत करते हो बाबा जी। मैंने कहा देखो, ये भावनाएं तुम्हारी हैं कि तुम हो। ये तुम हो, भावनाएं तुम्हारी नहीं। भावनाएं तुम हो तो तुम्हें ठेस लगती है, विचार तुम हो तो तुम्हें ठेस लगती है, शरीर तुम हो तो तुम्हें ठेस लगती है। और शरीर तुम हो तो तुम मरते भी हो, क्योंकि शरीर तो मरेगा। भावनाएं तुम्हारी हैं, विचार तुम्हारे हैं। जब तुमने ऐसा देख लिया दूर से, शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम्हारा है। शरीर तुम्हें मिला है उपयोग के लिए, रथ के वाहन की तरह मिला है। किसी तरह इस कश्ती को, इस रथ को लेकर इस भव सागर से पार हो जाओ, इसलिए मिला है। देहाभिमान कैसे छूटे? स्वयं को जानने से देहाभिमान छूट जाता है।
अभी तुम देह हो तो आपको देह का अभिमान है। देह का अभिमान मिटेगा जैसे ही तुम अपने सत्य में प्रवेश पाओगे। तुम जानोगे, मानोगे नहीं। मानते तो तुम अब भी हो कि मैं देह हूं। जैसे ही जानोगे कि तुम हो कौन, तो तुम पाओगे कि तुम देह नहीं हो। देहाभिमान टूट जाएगा। तीसरा प्रश्न, स्वयं को कैसे जाने? मेरी 700 वीडियो सुनो, एक एक अच्छी तरह से एक एक शब्द को हृदय में उतारो। अगर सत्य में तुम पिपासु हो, अगर सत्य में तुम मुमुक्षु हो, मुक्त होना चाहते हो, इल्यूजन से, भ्रम से मुक्त होना चाहते हो, मान्यताओं से मुक्त होना चाहते हो, धारणाओं से मुक्त होना चाहते हो, अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहते हो, तो स्वयं को जानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। और स्वयं को जानने के लिए क्या करें? मैंने 700 वीडियोस में यही कुछ बोला है। कैसे जाने स्वयं को, वही कुछ करो। पहले अच्छी तरह से पढ़ो। प्रश्न इतनी जल्दबाजी में पूछना अच्छा नहीं होता। मैं जानता हूं कि तुम नए हो, बाद में आए हो। इतनी जहमत उठानी तुमने ठीक नहीं समझी कि मैं क्या बोल चुका हूं इतनी सारी वीडियोस में, वो जरा देख लूं। और उसके देखने के बाद कोई प्रश्न बचा तो मैं पूछ लूं। सही तरीका यही है। मेरी सारी वीडियोस देखो। और अगर फिर भी कुछ बाकी है तो जब तक मैं बैठा हूं मुझसे पूछ सकते हो। तीसरा प्रश्न, मनोहर लाल, बाबा आप चुप होते हो कि हम चुप करवाएं? सुंदर प्रश्न है। तुम सुनना ही बंद कर दो। मेरे श्रोता ऐसे प्रश्नों पे भड़के ना। मेरी ऐसी विनम्र प्रार्थना है उनसे। तरह तरह के लोग हैं। आप चुप होते हैं कि हम चुप कराएं बाबा? मैं बोलता क्या हूं ये आप सुनते क्यों हैं? जिन्होंने सुनना है सुन लेंगे। किसने बुलावा भेजा था? मत सुनो। तुम्हारे लिए मैं चुप हो गया। मैं जब रामलीला खेला करता था तो हमारे एक प्रसंग आता है परशुराम और लक्ष्मण के भीतर। तो परशुराम क्योंकि क्रोधी ब्राह्मण है, तो बड़े उछल कूद करते हैं, फरसा हाथ में लिए बार बार मारने की एक्टिंग करते हैं, फरसे से मार दूंगा। और लक्ष्मण है कि उन्हें जैसे ही राम की नजरों से इधर होते हैं तो उन्हें कभी जीभ निकालते हैं, कभी आंखें दिखाते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं। चिप्पियां चढ़ाते हैं, जिनको हम कह देते हैं चिप्पियां चढ़ाते हैं, उनकी नकल करते हैं। उनको और क्रोध आता है। तो परशुराम बोलते हैं कि देखो तुम इतनी विनम्रता शालीनता से बात कर रहे हो, ये तुम्हारा छोटा भाई उपद्रव खड़ा कर देता है। जैसे ही मैं शांत होने की चेष्टा करता हूं ये जीवा निकाल लेता है, ये नाक से कूदने लगता है, ये ओंठ फरकाने लगता है, कान हिलाने लगता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि
आप आंखों पे पट्टी बांध लो, आप देखना बंद कर दो। तो मैं चुप हो जाऊंगा। जैसे ही मेरी वीडियो सामने आए, देखना बंद कर दो, टपा दिया करो उसको आगे। जिसको देखना चाहते हो, जिसको सुनना चाहते हो, उसको सुन लिया करो। कौन रोकता है? मैं तो भला एक कमरे में बैठा हूं जहां, मुझे तो पता ही नहीं तुम कौन हो, कहां से हो। तो तुम्हारा तो इलाज साफ है कि मैं तो चुप हो गया तुम्हारे लिए, अगर तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया। मुझे चुप कराने की चेष्टा मत करो, खुद सुनना बंद कर दो। सीधा और सरल उपाय है, और यह हिंसा भी नहीं है। मुझे चुप कराना हिंसा है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे सुनना चाहते हैं। उनकी इच्छाओं पर कुठाराघात होगा, और एक व्यक्ति की इच्छा के कारण मैं बोलना बंद नहीं कर सकता। बेहतर उपाय है कि तुम सुनना बंद कर दो मनोहर लाल जी, जो भी हो, जहां से भी हो। चौथा प्रश्न, अश्वत्थामा कैसे पहुंचा इतना नीच व्यक्ति? मैंने अश्वत्थामा से पूछा था कि तुम कैसे पहुंचे, क्या हुआ? ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि द्रोणाचार्य के वरदान के कारण अमर रहो, अजर रहो सदैव, इसके कारण अश्वत्थामा अमरता को प्राप्त नहीं किए थे। और मैंने दूसरा भी बताया कि जो भी व्यक्ति कभी भी मुक्त हुआ और कभी भी मुक्त होगा, वह स्वयं को जाने बिना मुक्त नहीं होगा। तुम कौन हो? यू विल हैव टू नो दिस। तुम्हें ये जानना ही होगा, और तुम्हें ये भी जानना होगा कि यू आर ऑन मिस्टेक, तुम गलती में हो। यू आर इन इल्यूजन, कि तुम भ्रम में हो, तुम गलती में हो। तुम जो जानते थे गलत फहमी थी, वो तुम थे नहीं। तो मैंने पूछा उनसे, कहते मैंने जब तक वध किया बदले की भावना के कारण द्रौपदी के 5 पुत्रों का, पांडव समझकर इत्तेफाक कि उस दिन पांडव भगवान कृष्ण के साथ गए हुए थे, और उनकी जगह पर पांडवों के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। तो अंधेरे में मैंने 5 के सिर उड़ा दिए, और जैसे ही पता चला भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया भीम को कि इसकी मणि निकाल। उस क्षण 2 घटनाएं बीती। भगवान कृष्ण का सानिध्य और मुझे कठोरतम दंड, क्योंकि मुझे मणि बड़ी प्यारी थी। सबसे प्यारी वस्तु मेरी छीन ली गई। मुझे एक शौक लगा, धक्का लगा मुझे, और वही शौक और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में मुझे मेरे दर्शन करवा गया। स्ट्रोक, कई बार स्ट्रोक भी बड़े काम के होते हैं, अक्सर स्ट्रोक ही काम के होते हैं। अगर आप देखोगे तो बुद्ध को भी स्ट्रोक लगा है। मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी कमर झुक जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, रोगग्रस्त हो जाऊंगा। ये स्ट्रोक लगा उसे, क्योंकि उसको तो कभी सूखा पत्ता भी दिखाई ना पड़ा था। बुद्ध जैसे ही जगते
सुद्धोधन ने आज्ञा दे रखी थी सेवकों से कि फुलवाड़ी के सारे मुरझाए फूल चुग लिए जाएं, गिरे हुए पत्ते जो झड़ गए हैं पीले होकर वो चुग लिए जाएं, हरियाली ही हरियाली नजर आए, इसको कभी मृत्यु का दर्शन न हो। सुद्धोधन अच्छी तरह से जानते थे, जो समझा कर गए थे बुद्ध पुरुष उसको, कि इसे मृत्यु का दर्शन मत होने देना बस। तो सभी उपाय किए सुद्धोधन ने, मृत्यु का दर्शन न हो बुद्ध को, मृत्यु का दर्शन न हो। सारे उपाय किए गए। गौतम अब तक जान ना पाया था, और जैसे ही पहली बार जाना कि ये कौन, ये आदमी है, वृद्ध हो गया है, कमर झुक गई है। जनता तो देखने आई थी प्रथम बार अपने प्रिय राजकुमार को, सबके मनों में दर्शन करने की लालसा थी। वृद्ध भी आए, बच्चे भी आए, स्त्रियां पुरुष सभी आए। ऊपर से सिर उठा उठा के देख रहे हैं। कमर झुकी का वृद्ध है, ये कौन है? चेतक ने कहा ये आदमी है। क्या हो गया इसे? ये बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? आदमी बूढ़ा होता है? हाँ हाँ, सभी को बूढ़ा होना पड़ता है। तो मैं भी हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाओगे। कपा भीतर से हल्का स्ट्रोक लगा, अभी गहरा स्ट्रोक न गया था, अभी हृदय के पार न उतरा था। थोड़ा आगे गया, एक पेशेंट टीबी का खांस रहा था, लगातार खांसी लिया था, श्वास नहीं आ रहा था, सांस फूल रहा था। वृद्ध मरने के कगार पे जैसे। ये कौन? ये क्या कर रहा है? ये भी आदमी है। क्या हो गया इसे? बीमार हो गया है, रोग हो गया है, क्षय रोग हो गया है। फिर ये ठीक नहीं होगा? नहीं, ये ठीक नहीं होगा, ये मर जाएगा, मर जाएगा। हाँ, तो क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकता हूं। अच्छा, पहली बार दर्शन हुए। जिसने कभी कुंभलाया पत्ता ना देखा था, जिसने कभी कुंभलाया फूल ना देखा था, मुरझाया फूल ना देखा था, उसको अपने साथ का आदमी, कमर झुका, वृद्ध, बीमार, गमगीन, चेहरे पे सिलवटें, रोते देखा, थर्रा गया। थोड़ा आगे चले थे, तीसरा कांड हुआ। अर्थी जा रही थी सामने से, अर्थी मर गया था। रुका चेतक, क्या हुआ? ये गुजर जाने तो बात से। कौन है ये? राजकुमार ने पूछा। ये आदमी है। क्या हुआ इसे? ये मर गया है प्रभु, मर गया है। मर गया है? वो क्या होता है? बस मर गया है, मर गया है। तो चेतक मैं भी मर जाऊंगा? हाँ प्रभु, आप भी एक दिन मर जाओगे, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। हाँ, सभी मरते हैं, मैं भी मर जाऊंगा। ये जितने आप देख रहे हो ये भी मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे एक दिन, आप भी। ओह, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। तो फिर ऐसे करो चेतक, बस फिर तो मैं मर ही गया।
फिर तुम्हें मर ही गया, रथ को वापस ले चलो महलों में। बस अब क्या जश्न मनाना। शमशान घाट में जश्न थोड़े ही मनाए जाते हैं। चल वापस ले चल, मोड़ ले रथ को, हो गया जश्न, मना ली गई खुशियां, नाच गा लिए, चल वापस चलो। स्ट्रोक लगा, अश्वत्थामा के भी स्ट्रोक लगा। सबसे प्यारी चीज थी उसके पास, उसकी मणि, और मणि ही छीन ली भगवान कृष्ण ने। इसकी मणि निकाल लो विष्णु, और भीम ने उसकी मणि निकाल ली। उस क्षण वह एनलाइटेंड हुआ। भगवान कृष्ण जैसे विराट का सानिध्य और दंड की पराकाष्ठा, ये दोनों यकसां घटे। दंड की पराकाष्ठा, इससे बड़ा दंड अश्वत्थामा के लिए नहीं था। और विराट का सानिध्य, भगवान कृष्ण से विराट और कौन था। विराट के सानिध्य में बड़े से बड़ा शौक लगना, यह अश्वत्थामा को अपने ही तल पर पहुंचा गया। उसने जान लिया उस क्षण में कि मैं हूं कौन। बस वह मुक्त हुआ बिल्कुल आखिरी लम्हे में, जान लिया। मैं हूं कौन, मुक्त हो गया। जब भी कोई मुक्त होता है, जब भी कोई मुक्त हुआ है, कभी भविष्य में होगा, कभी अतीत में हुआ, बस एक ही फार्मूला है, अपने आप को जानो, शीश दे ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचै, शीश दे ले जाए। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप से मुक्त हुआ है, अपने आप को जानकर मुक्त हुआ है। अब ये शब्दों से समझाना पड़ता है, क्या करें, शब्द बड़े सीमित हैं। वही शब्द इधर भी लगाने पड़ते हैं और वही शब्द उधर भी लगाने पड़ते हैं। अपने आप से मुक्त होना है, अपने आप को जानकर, बड़ी विडंबना है। ये क्या हुआ, क्या करें, शब्द बड़े सीमित। शब्दों की सीमितता का परिणाम, तो हमें बोलना ऐसे ही पड़ता है। जैसे ही कोई बुद्ध बोला, जब भी बोला ऐसे ही बोला, और आपने उसके दो अर्थ कर लिए, और आपने उलझाने की चेष्टा की, क्योंकि मन तो चाहता ही है कि मैं बचा रहा हूं। और मन के बचाव के साधन बन गए बुद्ध पुरुष के वचन भी। अब तुम पूछ सकते हो कि स्वयं से मुक्त होना है, स्वयं को जान के मुक्त होना है, क्या है? स्वयं से मुक्त हो जाना है। तुम जैसे अभी हो उससे मुक्त होना है। तुम अभी शरीर, तुम अभी इंद्रियां हो, तुम अभी मन हो, विचार हो, भावनाएं हो, सारे भोग की सामग्री तुम हो। संसार में जो द्रव्य इकट्ठा किया वो तुम हो। पुत्र पौत्रादि तुम्हारे हैं, तुम्हारी संपत्ति, जमीन जायदाद, तुम्हारी स्त्री, वो भी तुम्हारी संपत्ति कहलाती है। ये बैंक बैलेंस, ये मान सम्मान, ये सिंहासन, सब तुम्हारे हैं। तुमने आज ऐसा जान रखा है और तुम्हें ये नहीं पता कि ये जानना गलत है। तो स्वयं से मुक्त होना है,
नकली स्वयं से मुक्त होना है और स्वयं को जानना है। स्वयं को जानकर स्वयं से मुक्त होना है। जैसा आप समझे बैठे हो उससे मुक्त होना है और जैसा आप हो सत्य में उसको जानना है। समझाती है बात? थोड़ा शब्दों का हेर फेर ही है, समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। स्वयं से मुक्त होना है जैसे तुम अभी हो। अभी तो नकल है, तुम हो नहीं जैसा तुम मानते हो। और स्वयं को जानना है मुक्त होने के लिए। और स्वयं तुम जैसे हो वैसे तुम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए स्वयं को जानना है। और जैसे ही स्वयं को जानोगे सत्य रूप में, असली स्वयं को जानोगे, तो नकली स्वयं टूट जाएगा। असल के आगे कभी नकल रुका है? असल के आगे कभी नकल टिका है? नहीं टिका है। तो असली में जैसे तुम स्वयं को जानोगे तो तुम स्वयं के मानने से मुक्त हो जाओगे कि मैं शरीर हूं, मन हूं, विचार हूं, भावनाएं हूं, ये मेरा है, ये पुत्र पौत्रादि स्त्री ये मेरी हैं, ये धन संपत्ति मेरी है, ये सिंहासन मेरे है। इसीलिए तो सिंहासन को एक बार पकड़ लेता है, छोड़ने में नहीं आता। वह बस मेरा है, किसी और का ना हो जाए, डर लगता है। अपने निकट से करीब बैठे तुम्हारे बगल में शत्रु लगने लगते हैं। रात रात भर को चैन खत्म, नींद खत्म। ये कभी छीन ना लिया जाए मुझसे, बामुश्किल कमाया है। और कुछ नहीं है, ये अज्ञान का परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर राजा हो तो जनक जैसा विदय, जो स्वयं को जानता है। राजा है तो राम जैसा। चाहे न्याय ना हुआ सीता के साथ, हालांकि सीता भी उसकी प्रजा थी। राजा हो विक्रमादित्य जैसा, न्यायकारी और दयालु है। तो स्वयं से मुक्त होना है, स्वयं को जानकर स्वयं से मुक्त होना है। इस शब्द को अच्छी तरह से अपने अंतस में उतरने देना। स्वयं को जानकर स्वयं से मुक्त होना है, नकली स्वयं से मुक्त होना है, असली स्वयं को जानकर। ऐसे मुक्त हुए अश्वत्थामा। आप भी क्यों रुके हो? क्यों ठहरे हो? ये एक सराय है, ये सदा के लिए नहीं है। सराय सदा के लिए होती भी नहीं। सराय तो बस कुछ देर रात्रि विश्राम करने के लिए होती है। बस विश्राम कर लो और भोर भई और चलो चलो अपने उस घर की तरफ चले। आ आ अब लौट चले, आ अब लौट चले। जहां जाना है, जहां हमारा मुकाम है, जहां के हम निवासी हैं। हम प्रदेश में आ गए हैं भूल से, तो समेटो अपना सारा काम धंधा। आओ चले जहां से हम आए, जो हमारा असली देश है। चल हंसा उस देश, जो हमारा अपना है। ये बेगाना है, ये छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें समझ नहीं आती, छोड़ना पड़ता है, लेकिन समझते फिर भी नहीं। ये देखो हमारे सामने कितने छोड़ छोड़ के चले गए, हमारी आंखों के सामने। हम समझ नहीं पाए। चलो चले अपने देश में चले, यह देश बेगाना है। धन्यवाद।